याद रखिए दोस्तों, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वो भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। जिंदगी में कामयाबी वही पाते हैं जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कॉमर्स स्ट्रीम के सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉमर्स, आन बान शान और कॉमर्स की जान अकाउंट्स यानी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में। दोस्तों, एक हवा सा बना हुआ होता है हर कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के दिमाग में कि यार अकाउंट्स है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अकाउंट्स में अच्छी देने का एक धुन सा सवार हो जाता है हर कॉमर्स स्टूडेंट के दिमाग में। कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी भी हो जाता है जब आप सीए या सीएस के एस्पिरेंट हैं। और इसीलिए अकाउंट्स की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, अकाउंट्स में कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए है जो कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करता है और अकाउंट्स का पेपर देने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो टॉपर के लिए भी है जो 100 आउट ऑफ 100 की रेस में लगा हुआ है। ये वीडियो उसके लिए भी है जो एवरेज, बिलो एवरेज मार्क्स से पास होता जा रहा है और अपने परसेंटेज को बढ़ाना चाहता है। ये वीडियो उसके लिए भी है जिसने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है और अब जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ना चाहता है। तो आज के इस वीडियो में अकाउंट्स का टेंशन हो जाएगा खत्म और हम कर देंगे एकदम अकाउंट्स को आर पार, लाएंगे पूरे मार्क्स अगर स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली फॉलो करेंगे। तो हाउ टू पास एन अकाउंट्स, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जब बात करते हैं अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट की, तो याद रखिए ये कोई थियरी सब्जेक्ट नहीं है जो बैठे बिठाए बुक खोल करके आराम से हो जाएगा। यहां पर आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होगी और मैं कोई भी बात हवा में नहीं करने वाला। आज की इस वीडियो में हम एकदम प्रैक्टिकली, एकदम फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे और जो हो सकता है ना उसी को करने की कोशिश करेंगे। जी हां दोस्तों, प्रैक्टिस लाइक अ चैंपियन। और यहां पर प्रैक्टिस को अगर आप ध्यान से देखें तो ये ACT यानी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बातें तो बहुत सारी कर लेते हैं लेकिन एक्ट नहीं करते। यू नीड टू एक्ट। आपके एक्शंस जो है ना वही आपको सफल बनाते हैं और इसीलिए प्रैक्टिस लाइक अ चैंपियन में ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने कुछ भी नहीं तैयारी की है तो भी एक्ट अगर आप सही ढंग से करेंगे तो जरूर आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, सॉल्व एटलीस्ट 10 सम्स ऑफ ऑल टॉपिक्स, ये एक बेसिक पैरामीटर दिमाग में सेट कर दीजिए। इससे ज्यादा करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन शुरुआत में अपने आप को एक शॉर्ट टर्म टारगेट दे दीजिए कि मुझे बोर्ड एग्जाम से पहले ना हर टॉपिक के एटलीस्ट 10 सम तो खुद से करने हैं। जी हाँ, खुद से करने हैं, यानी अकेला बैठा हूं मस्त बुक्स लेकर के और 10 सम तो एग्जैक्टली 10 सम तो मैं एग्जैक्टली कर लूंगा फाइनल अकाउंट्स के, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, एनपीओ के, इशू ऑफ शेयर्स के, यानी जो भी टॉपिक्स है ना एटलीस्ट 8-8, 10-10 सम्स तो मेरे हो ही जाने चाहिए खुद से सॉल्व किए हुए। इसके अलावा प्रैक्टिस अकाउंट्स फॉर 2 आवर्स डेली। जी हाँ, ये एक रूटीन बन जाना चाहिए। आपकी एक आदत बना लीजिए कि यार एग्जाम तक है ना 2 घंटे रोज अकाउंट्स करूंगा, चाहे दूसरे सब्जेक्ट कितने भी पढ़ता रहूं, इकोनॉमिक्स पढ़ूं, कभी ओसीएम पढ़ूं या कभी कोई और सब्जेक्ट, लेकिन 2 घंटा अकाउंट्स को रिलीजियसली देना है, मतलब देना ही है। इसके अलावा डोंट स्किप एनी टॉपिक। कई लोग अकाउंट्स के बारे में कई बार ये चीज करते हैं जहां पर वो सोच लेते हैं कि यार ये वाला ऑप्शन में आएगा, ये वाला छोड़ देता हूं, वो वाला नहीं करता हूं। यहां पर हर एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती कर देता है। भाई देखो, अपना ये खाली है ना, थोड़ा सा इसको भरेंगे तो जाएगा क्या। कहीं ना कहीं मैं भी अगर बात करूं मेरी खुद की, तो अकाउंट्स में मैं यार बहुत वीक स्टूडेंट था और कहीं ना कहीं अकाउंट्स को सॉल्व करने का एक जड़ी बूटी इलाज यही है कि यार सब ट्राई करो। कहीं ना कहीं सब ट्राई करने पे आप बहुत सारी चीजें अटेम्प्ट कर पाते हैं और पोस्टिंग के मार्क्स आसानी से हासिल कर पाते हैं। अकाउंट्स की खासियत यह है दोस्तों कि आप क्वेश्चन में से ही आंसर्स चुरा लेते हैं और डेबिट क्रेडिट की अच्छे से पोस्टिंग करते हुए भी बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। और इसीलिए याद रखिए कि आपको कोई टॉपिक स्किप नहीं करना है। हर टॉपिक को सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है, अटेम्प्ट करने लायक बन जाना है ताकि आप आसानी से एक चैंपियन बनकर के उभरें। एंड दैट इज व्हाई प्रैक्टिस लाइक अ चैंपियन सो दैट यू बिकम अ चैंपियन। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें आप याद रखेंगे। सॉल्व एटलीस्ट 10 सम्स ऑफ ऑल टॉपिक्स, प्रैक्टिस अकाउंट्स फॉर 2 आवर्स डेली एंड डोंट स्किप एनी टॉपिक। दोस्तों, यहां पर एक और चीज जो सभी के दिमाग में घूमती रहती है कि सर आप बता तो सही रहे हैं, लेकिन शुरुआत कहां से करें, हाउ टू स्टार्ट, कैसे शुरू करूं मैं ये प्रिपरेशन, क्योंकि अभी तक साला मैंने कुछ किया नहीं है और अगर किया भी है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रिवाइज कहां से करूं, क्या जरूरी है।
तो यहां पर जवाब बहुत ही सिंपल सा है, फाइनल अकाउंट्स एनपीओ। पहले बब्बर शेयर पे हमला करो। जी हां दोस्तों, छोटी छोटी टॉपिक्स तो होती रहेंगी, लेकिन फाइनल अकाउंट्स एंड एनपीओ ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कंपलसरी टॉपिक्स हैं, और ये 24 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। 24 मार्क्स कैरी करने वाले ये एकदम बड़े बड़े बब्बर शेर हैं। तो याद रखो, अगर आप फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ से शुरुआत करते हैं, आप आधा अधूरा ज्ञान भी अगर इसका हासिल कर लेते हैं ना, तो पोस्टिंग करते हुए भी ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप पा लेंगे और पेपर में पास होने का टेंशन तो यहीं खत्म हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई फाइनल अकाउंट और एनपीओ के साथ ही आपको अपने प्रिपरेशन की शुरुआत करनी चाहिए। सो इफ यू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स एंड एनपीओ, हाफ द बैटल इज वॉन, यानी पास होने की मगजमारी से तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। याद रखिए, 24 मार्क्स के लिए आता है, अगर 24 में से आप 10 से 15 मार्क्स भी हासिल कर लेते हैं ना, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। एंड दैट इज व्हाई आई प्रेफर कि आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ को पहली प्रायोरिटी दें। दोस्तों, अगर आप पेपर पैटर्न पर नजर डालें ना, तो आपको दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर 6 और 7। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 यही है कंपलसरी क्वेश्चन, यानी एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में आता है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। और ये दोनों ही टॉपिक्स का अगर आप वेटेज देखें ना, 12-12 यानी 24 मार्क्स के लिए 12-12 मार्क्स ईच, ये दो सम्स आपका पूरा पेपर बदल के रख देते हैं। इन दोनों ही क्वेश्चंस को अगर आप बार बार लगातार प्रैक्टिस करेंगे, टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व करेंगे, तो याद रखिए आप बेहतरीन मार्क्स पा लेंगे। आप देख सकते हैं कि यार 20 मार्क्स के तो ऑब्जेक्टिव्स ही हैं, यानी 20 मार्क्स का तो अपना बेड़ा पार होने ही वाला है। साथ ही साथ अगर आपको थोड़ा बहुत रिकैप दूं मैं, तो इंटरनल कॉलेज वाले भी तो मार्क्स देते हैं, वहां भी 20 में से आपको अगर 10-12 मिल गए, यहां ऑब्जेक्टिव्स में 10-12 मिल गए, और ये जो 24 मार्क्स है इसमें भी 10-12 मिल गए, तो भैया इससे बढ़िया कुछ नहीं होता है, आपके पास होने की टेंशन तो खत्म ही हो जाती। दोस्तों याद रखिए, सिर्फ हवा में बातें मत कीजिए, एकदम प्रैक्टिकली गोल्स बनाइए और सपने मत देखिए। याद रखिए, बोलिए कम और करिए ज्यादा। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। तो याद रखिए, आपको प्लानिंग करनी है और फिर आगे बढ़ना है। ये फाइनल अकाउंट और एनपीओ आपकी प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। याद रखिए दोस्तों, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वो भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। जिंदगी में कामयाबी वही पाते हैं जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं, और इसीलिए आपको खामोशी से प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ना है। और दोस्तों यहां पर एक और खास बात मैं कहना चाहूंगा कि आपकी अकाउंट्स की प्लानिंग में यह किताब बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली। जी हां दोस्तों, यह है स्मार्ट नोट सॉल्यूशंस टू टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स बाय टारगेट पब्लिकेशन। दोस्तों स्मार्ट नोट्स, ये जो सॉल्यूशंस है ना टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स के, ये किताब में कंपाइल किए गए हैं। बहुत सारे आपने सम्स हो सकता है किए हो आपके कॉलेजेस में, आपके क्लासेस में, लेकिन सब बिखरे बिखरे अलग अलग बुक्स में हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको सारे टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व्ड सम के सॉल्यूशंस एक जगह पर देने का काम ये बुक करती है, और आपकी अकाउंट्स की प्लानिंग में एकदम जड़ी बूटी का काम करेगी ये किताब। दोस्तों ये बुक जो है ना टारगेट पब्लिकेशन की, इसके अंदर टारगेट वालों ने सभी जो अनसॉल्व्ड सम है ना टेक्स्ट बुक के अंदर, उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पे एक खास बात यह है कि इस बुक के अंदर मार्च 2014 के बाद जितनी भी बोर्ड एग्जाम हुई थी, उनमें जितने भी क्वेश्चंस आए थे ना, उसके सॉल्यूशन भी दे दिए। तो भाई आप कभी सॉल्व करते हुए अटके भी ना, तो ये किताब आपकी बहुत हेल्प करेगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको ब्लैंक होने की कहीं जरूरत ही नहीं है। कहीं ना कहीं आपको यहां पर दोस्तों एक हेल्प मिल जाएगी कि भैया कौन से इफेक्ट कहां पर दिए गए हैं, परफॉर्मा के हिसाब से यहां पर सॉल्यूशंस बनाए गए हैं, ताकि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी में एक कदम आगे रह सके। दोस्तों ये किताब जो है ना 300 रुपीज की है, लेकिन ये एकदम वर्थ इट है। मैंने कई बार देखा है एग्जामिनर्स को, मॉडरेटर्स को टारगेट पब्लिकेशन के सॉल्यूशंस को यूज करते हुए। दोस्तों ये नई किताब जो आ रही है, ये भी धमाल मचाने वाली है, और कहीं ना कहीं अकाउंट्स के लिए तो ये एक मस्ट बाय बन जाती है। दोस्तों याद रखिए कि टारगेट पब्लिकेशन की ये बुक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये आपको सॉल्यूशन सिर्फ कॉपी करने के लिए नहीं दे रही, ये आपको एक गाइड दे रही है कि भैया कैसे कौन सा इफेक्ट कहां पर आया है, और इसी से आपकी तैयारियां मजबूत बनेंगी और आपके गोल्स जो हैं वो विश नहीं बनेंगे, वो वाकई में अचीवेबल गोल्स बन जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस बुक की मदद लेते हुए अपनी तैयारी जारी रखें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस बुक को बाय करने का, जरूर इस बुक को खरीदिए और अपनी स्ट्रैटेजी को मजबूत बनाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपको कौन सी चीजें, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ध्यान रखनी। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको हमेशा याद रखनी है व्हाइल सॉल्विंग फाइनल अकाउंट्स।
ये है थिंग्स टू रिमेंबर। आप जरूर इन्हें नोट डाउन कीजिए और फिर तैयारी में लग जाइए। दोस्तों याद रखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आता है फाइनल अकाउंट्स और ये 12 मार्क्स के लिए आता है। आप इसे आसानी से 30 मिनट में, जी हां 30 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं। क्या परफॉर्मा बनाना है, क्या क्या आंसर में डालना है, सब कुछ मैं अभी बताने वाला हूं। क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है और लिख करके ले लेना है। जी हां दोस्तों, इन द क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस दिया होगा अप्रॉक्स 16 आइटम्स का। इसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट होंगे 4 से 5। ये होगा आपका क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस 16 आइटम्स का, अप्रॉक्स 16 आइटम्स, और उसके नीचे 4-5 एडजस्टमेंट्स दिए होंगे। दोस्तों आपको पहला काम जो करना है ना वो ये कि आपको रीड करना है एकदम प्रॉपरली, एकदम थरली, एकदम अच्छे से पूरे क्वेश्चन को बारीकी से। जी हां, नाम ठीक से पढ़िए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है ना वो भी ठीक से पढ़ लीजिए पार्टनर्स का। इसके अलावा अकाउंटिंग पीरियड क्या है ना ये भी ठीक से देख लीजिए और उसे ऊपर एज ऑन ये सब लिख करके रखिए, क्योंकि अगर आप एक टॉपर हैं और 100 में से 100 लाना चाहते हैं ना तो ये छोटी छोटी चीजें लिखी हुई आपके सॉल्यूशन में बहुत जरूरी है, वरना यहां पे आधा 1 मार्क काट दिया जाता है। तो ये अकाउंटिंग पीरियड वगैरह का नोट कर लीजिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख लीजिए, नहीं है तो इक्वल मान लीजिए और आगे बढ़िए। दोस्तों रिमेंबर दैट ट्रायल बैलेंस के हर आइटम का एक इफेक्ट होता है। जी हां, ट्रायल बैलेंस के हर आइटम का एक इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस के हर आइटम का ओनली 1 इफेक्ट। क्या है वो इफेक्ट तो यहां पर नोट कर लीजिए। ट्रायल बैलेंस के अगर डेबिट साइड में दिया हुआ है तो याद रखिए दोस्तों, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, या कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा, या तो आएगा असेट साइड पे। ये दोस्तों अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे कुछ दिया हुआ है तो वो आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, कैपिटल के क्रेडिट में, या लायबिलिटीज में। याद रखिए भैया यही होने वाला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ऑल एडजस्टमेंट्स, अब बात करें एडजस्टमेंट्स की तो याद रखिए ऑल एडजस्टमेंट्स विल हैव 2 इफेक्ट्स। एडजस्टमेंट्स हैव 2 इफेक्ट्स। हर एडजस्टमेंट्स को मार्क कर लीजिए भाई, मार्क कर लीजिए ट्रायल बैलेंस के अंदर ही कि भैया इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसको इनर कॉलम में लिखता हूं मस्त में, बाद में इसको सोल्व कर डालूंगा। आंसर में आपको बनाने हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। याद रखिए दोस्तों, अगर आप सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे, उठा के क्वेश्चन में से पोस्टिंग करेंगे ना जितना मैंने बताया उसके हिसाब से भी, तो भी 12 में से 6 से 8 मार्क्स तो आसानी से हासिल कर पाएंगे। दोस्तों टैली तो आप करेंगे ही, कोशिश तो जरूर कीजिएगा ही। आप, मैंने देखा है कई बार कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टैली के लिए जाते ही नहीं है। कई स्टूडेंट्स एकदम लगे रहते हैं टैली में, लेकिन ऐसे में अपने माइंड को टटोलिएगा। अगर आप टैली के अंदर घुसे रहे और टाइम वेस्ट कर दिया तो भी गलत है, और अगर आप टैली करना अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं तो भी गलत है। आपको ट्राई जरूर करना है, और 100% सिंपल सम्स ही आते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, टेक्स्ट बुक के सम्स ही आते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। टारगेट की बुक अगर ले लोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और वहीं से आपको क्वेश्चंस जो है बोर्ड एग्जाम में भी नजर आएंगे। तो जरूर इसकी कोशिश कीजिएगा। आप पिछले 5 प्रैक्टिस पेपर्स भी देख लेंगे ना, मेरे पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने दिया हुआ है, तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे टाइप के बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं और आपको जरूर मदद मिलेगी। अवॉइड सिली मिस्टेक्स एंड कैरी ऑन। एटलीस्ट 10 से 12 सम्स भी अगर आपने फाइनल अकाउंट के एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर लिया ना, तो फाइनल अकाउंट को आप जरूर क्रैक कर लेंगे और 12 में से मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर पाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स जो हर साल पेपर में देखे जाते हैं। जी हां, फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन के अंदर ज्यादातर जो एडजस्टमेंट्स देखी जाती हैं उसमें क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, टेक विचएवर इज लोअर। ये याद रखिए, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट एकदम मोस्ट फेवरेट वाला है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट भी आता है। यहां पे याद रखिए आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस। ये मंत्र याद रख लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा ट्रिक्स के साथ, तो जरूर मदद मिलेगी। इसके अलावा डेप्रिसिएशन का एक एडजस्टमेंट होता ही है। बैड डेट्स का जो आरटीडी वाला जो परफॉर्मा है ना, उसको अगर आप थोड़ा दिमाग में सेट कर लेंगे ना, तो बैड डेट्स वाला एडजस्टमेंट अगर आया तो वो भी क्रैक कर लेंगे। इसके अलावा जो आपने 11वीं में किए थे एडजस्टमेंट्स ऑफ गुड्स, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री गुड्स एज सैंपल, इसके अलावा गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ऐसे वाले छोटे मोटे इजी एडजस्टमेंट्स भी आ सकते हैं। तो ये कुछ एडजस्टमेंट है जिनकी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा और आशा करता हूं कि आपको एकदम इजी पेपर मिले और फाइनल अकाउंट्स तो आप पूरा टैली कर दें। दोस्तों अगर आपको फाइनल अकाउंट्स क्विकली, इजीली, आसानी से सीखना है ना, तो सिराज शेख यूट्यूब चैनल पर जाइए। वहां पे फाइनल अकाउंट की प्लेलिस्ट है, 5 से 6 वीडियोस को बिंज वॉच कीजिए। आप आसानी से फाइनल अकाउंट क्विकली और इजीली सीख भी जाएंगे और उसे आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे। तो इसलिए देखिए दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जहां पर बहुत सारे लोग
अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं सभी बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, सभी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। सिराज शेख के यूट्यूब चैनल को जरूर एक बार देखिएगा और वहां पर दोस्तों आपको अकाउंट्स क्विकली और इजीली आसानी से हंसते खेलते सीखने में मदद मिलेगी। तो ये हो गई बात फाइनल अकाउंट की, क्वेश्चन नंबर 7 की। अब चलिए बात करते हैं बड़े बब्बर शेर एनपीओ के बारे में। तो दोस्तों जब बात आती है एनपीओ की ना, तो इससे डरिए मत। बहुत सारे बच्चे एक मन बना लेते हैं कि यार एनपीओ हार्ड है या डिफिकल्ट रहने वाला है, लेकिन अगर आप इसे प्रॉपर प्रोसीजर के साथ प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप डेफिनेटली एनपीओ में भी मार्क्स स्कोर कर पाएंगे और एकदम फुल टू फटाक मार्क्स ला पाएंगे। दोस्तों याद रखिए कि एनपीओ ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपके मार्क्स कटने के चांसेस जो है ना वो कम है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार ये मेरे मार्क्स घटा देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर भी बहुत ज्यादा स्कोप है आपके मार्क्स को बढ़ाने का। तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद रखनी है? सबसे पहले तो यार क्वेश्चन नंबर 6 में आने वाला है 12 मार्क्स के लिए, और ये भी 30 मिनट में सॉल्व किया जा सकता है। इन दिस क्वेश्चन आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा अप्रॉक्स 13 से 14 आइटम्स का, और कुछ 4 से 5 एडजस्टमेंट्स दिए होंगे, मोस्टली तो 4 ही होंगे। इसके अलावा एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी कभी कभी आ सकती है 6 आइटम्स की। दोस्तों यहां पर याद रखिए कि आपको सबसे पहले तो पढ़ना है, एकदम शांति से एकदम अच्छे से पढ़िए, और करंट अकाउंटिंग पीरियड जो है ना वो क्या है वो देख लीजिए, एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। भाई करंट अकाउंटिंग पीरियड जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और आपको वो नोट डाउन भी करना है। साथ ही साथ अब आंसर की बात करें तो यहां पर आपको आंसर में बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, और जो भी ईयर क्वेश्चन में है आपको बोला गया है कि इस साल के लिए बनाइए, तो वो आपको ऊपर प्रॉपर्ली मेंशन करना है अच्छे से, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च जो भी साल दिया हुआ है वो। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा और ये चीजें आपको एनपीओ में ध्यान रखनी है। बात करें इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स की, तो एनपीओ के अंदर ये हैं वो एडजस्टमेंट्स जिनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मैंने कहा है कि 10 सम सॉल्व करनी है हर टॉपिक की, तो इसके 10 सम्स में ये वाले एडजस्टमेंट्स वाले सम्स कीजिएगा जिसमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और रिसीव्ड इन एडवांस एकदम फेमस और सुपर पॉपुलर है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर कुछ है, प्रीपेड एक्सपेंस से रिलेटेड, डेप्रीसिएशन से रिलेटेड, और सबसे फेमस जिसका एडजस्टमेंट आएगा ही आएगा कैपिटलाइज करने से रिलेटेड। जी हां, कैपिटलाइज एंट्रेंस फी, इसके अलावा लाइफ मेंबरशिप फीस, लीगेसीज एंड डोनेशन को कैपिटलाइज करने से रिलेटेड, ये वाले एडजस्टमेंट्स भी बहुत पॉपुलर हैं और एनपीओ के सुपर हॉट एडजस्टमेंट्स माने जाते हैं। तो जरूर इनकी भी प्रैक्टिस कीजिए, और जैसा कि मैंने कहा सिराज शेख चैनल को फॉलो कीजिए, उसके अंदर एनपीओ की फाइनल अकाउंट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, 5-5, 6-6 वीडियोस हैं, वो बिंज वॉच कर लीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगी और आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा, फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि किस तरह से मुझे शुरुआत करनी है। मैं बोल रहा हूं दोस्तों 12-12 24 मार्क्स हैं, कट कट के कितना कटेगा यार, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये 24 में से मैक्सिमम मार्क्स आप आसानी से स्कोर कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं आप जो भी स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं उसको लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और नोट डाउन कर रहे होंगे ताकि आप आसानी से आगे बढ़ सकें। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं दूसरे टॉपिक्स को। दोस्तों अगला टॉपिक अगर हम देखें पेपर पैटर्न के हिसाब से तो क्वेश्चन नंबर 5 में आता है। यहां पर दोस्तों डेथ ऑफ पार्टनर और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको ऑप्शन दिया है, और हमारी सिंपल सी राय यही है कि सभी को डेथ ऑफ पार्टनर अटेम्प्ट करना चाहिए। एकदम इजी टॉपिक है, एकदम हलवा टॉपिक है, 8 मार्क्स के लिए आता है। अगर आप दिलो जान से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप पूरे 8 मार्क्स वसूल कर पाएंगे, एकदम पूरे वाले 8 मार्क्स। यस, यू कैन इजीली सॉल्व इट इन 20 मिनट्स। रीड द नेम ऑफ द पार्टनर, सबसे पहले तो या तो कंपनी का नाम दिया है तो वो एकदम ध्यान से रीड कीजिए। अंडरस्टैंड द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन का जो आखिरी वाला हिस्सा होता है वहां पे कोई मरा होता है यार, वो वाला पार्ट ही बहुत जबरदस्त होता है। द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन मोस्टली यहां पर डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में दिया होगा विथ गुडविल कैलकुलेशन एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये आपको ध्यान से एकदम पढ़ लेना है और समझ के इसे सॉल्व करना है। याद रखिए मेक प्रॉपर वर्किंग इन डेथ ऑफ पार्टनर सम, यहां पे तो पूरे 8 मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़े हुए हैं और आपको डेफिनेटली एक इजी सम आएगा। 10 सम सॉल्व करेंगे ना अपनी बुक्स में से या टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस देख करके टारगेट की बुक में से, तो डेफिनेटली आप पूरे 8 मार्क्स ला पाएंगे दोस्तों। बात करें आगे दोस्तों तो दूसरे टॉपिक्स के अंदर यहां अगर आपको बताऊं क्वेश्चन नंबर 4 में इश्यू ऑफ शेयर्स आता है। दोस्तों ये इश्यू ऑफ शेयर्स भी थियरी कंप्यूटर अकाउंटिंग के ऑप्शन में, और इश्यू ऑफ शेयर्स ही आपको यहां पर करना चाहिए। 8 मार्क के लिए एकदम इजी टॉपिक है, ये भी आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। वीडियोस भी देख लेंगे अगर 4-5 तो इश्यू ऑफ शेयर्स तो इजी है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दोनों ही जबरदस्त टॉपिक है, दोनों ही अच्छे टॉपिक है। आपकी पसंद के ऊपर और आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों में से आप क्या चुनेंगे।
अगर मुझे पूछें तो भैया डिसोल्यूशन बहुत मस्त है, बहुत ही इजी है, अच्छे से आप कर पाएंगे। साथ ही साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी कोई बहुत बड़ा तोड़ू नहीं है, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। अगर आप भी उसके 8-10 सम कर लें तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी इजीली हो ही जाएगा। तो दोनों में से कौन सा करना है ये आप प्रैक्टिस करके खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से डिसोल्यूशन बेहतर चॉइस है, मार्क्स ज्यादा मिल सकते हैं, कटने के चांस कम है। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यह है एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट। दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो रिटायरमेंट ज्यादा इजी है, लेकिन एडमिशन में मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा है। मेरी पर्सनल चॉइस तो एडमिशन ऑफ पार्टनर ही है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने लेट शुरू किया है, प्रैक्टिस उतनी हुई नहीं है, रिटायरमेंट ही कर लूंगा, तो भैया रिटायरमेंट के लिए भी जा सकते हैं। इजी टॉपिक है, हो जाएगा, और यहां पर भी 10 में से मैक्सिमम मार्क्स आप ले सकते हैं। तो ये थे रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। उम्मीद करता हूं ये रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स भी आपको चुनने में आसानी होगी। वीडियोस को जरूर देखिए सिराज शेख यूट्यूब चैनल पर से, और वहां से आपको जरूर मदद मिलेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल पे बहुत सारे नोट्स वगैरह भी हैं, वहां से भी आपको मदद मिल जाएगी। साथ ही साथ टारगेट की बुक तो है ही, जहां पर आप धमाल टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस को हासिल कर पाएंगे। दोस्तों इसके अलावा अब समझिए पेपर पैटर्न को। यहां पर है ना, आपके दिमाग का सारा डर निकाल दीजिए। जी हां, अगर आप ध्यान से देखें ना इसे, तो 20 मार्क के तो ऑब्जेक्टिव है, गलत कर करके 10 गलत कर दोगे तो भी 10 मार्क्स पाओगे। इसके अलावा अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 में, तो 10 मार्क का सम है, आधे मार्क्स तो मिलेंगे ना, क्योंकि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर ही बहुत सारी आंसर्स छुपे होते हैं, बहुत सारी पोस्टिंग के आइटम्स छुपे होते हैं। उठा उठा के पोस्ट भी करोगे तो आधे मार्क्स पालोगे। 10 में से 5 मार्क पकड़िए एडमिशन में। इसके अलावा डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो ये भी 10 मार्क का है, इधर भी 5 पकड़ लीजिए। मैं एकदम मिनिमम गिन रहा हूं दोस्तों, मैक्सिमम ला सकते हो, याद रखो अगर अच्छी प्रैक्टिस करोगे। मैं एकदम मिनिमम गिन रहा हूं कि इतने भी आ गए तो क्या। इसके अलावा इश्यू ऑफ शेयर्स आपने किया, 8 में से 5 मार्क मिल गए। इसके अलावा अगर आपने डेथ ऑफ पार्टनर किया अच्छे से, 8 में से यहां भी 5 आपको मिल सकते हैं। और आखिरी 2 क्वेश्चन जो कंपलसरी क्वेश्चन है 24 मार्क के, यानी 12-12 मार्क्स के, तो यहां पर भी अगर आपने हिल्ले डुल्ले एकदम धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडीली कदम बढ़ाए और अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो मिनिमम 10 मार्क्स तो हासिल करोगे। ये तो एकदम कम गिन रहा हूं भाई, इससे ज्यादा डेफिनेटली लाओगे अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो अगर भाई ये तुम समझ रहे हो तो आप समझो पास होना कितना आसान है यार। अकाउंट्स का बस डर बना के रखा है, पास हर कोई हो सकता है, बहुत अच्छे से हो सकता है। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो जरूर पास होगे। एक्ट लाइक अ चैंपियन दिमाग में फिट कर लो दोस्तों, यही है पेपर पैटर्न, और इसी को अंडरस्टैंड आपको करना है। सारा डर, सारा टेंशन निकाल देना है कि भैया मुझे कम से कम 40 मार्क्स तो ऐसे ही मिल रहे हैं, सब चीज खाली अटेम्प्ट कर दूंगा ना, क्वेश्चन से उठा के डाल दूंगा ना आंसर में, तो भी मुझे 40 मार्क्स तो मिल रहे हैं। इसके अलावा 20 मार्क कॉलेज से मिलेंगे इंटरनल के, तो 60% मार्क्स तो आप हंसते खेलते लाने वाले हो अकाउंट्स में, तो डरने की तो बात ही नहीं है। याद रखिए दोस्तों, 100 में से 100 लाने के लिए आपको करनी है थोड़ी सी मेहनत। तो दोस्तों अगर आप 100 में से 100 लाना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिए। जी हां दोस्तों, ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे आपको भूलना नहीं है। सबसे पहले तो डू ऑल द टॉपिक्स, सभी टॉपिक्स कीजिए, कुछ भी ऑप्शन में छोड़िए मत। फिर वो रिटायरमेंट हो, एडमिशन हो, डिसोल्यूशन हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, इश्यू ऑफ शेयर, सगळं करायचं काहीच सोडायचं नाही। जी हां, डू ऑल द टॉपिक्स। इसके अलावा दोस्तों प्रिपेयर ऑब्जेक्टिव्स आल्सो। फिर है ना, ये ऑब्जेक्टिव्स की वजह से मगजमारी हो जाती है, 99, 98, 97 पे अटक जाते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स रॉन्ग हो जाता है, तो जान जल जाती है। और इसीलिए प्रिपेयर ऑब्जेक्टिव्स एज वेल, अगर आपको 100 में से 100 लाना है। इसके अलावा राइट प्रॉपर अकाउंटिंग हेड्स। यहां पर मॉडरेटर है ना थोड़ा सा चतुर चालाक चाणक्य बन जाता है। जब आप 90 के ऊपर मार्क्स ला रहे होते हैं ना, तो मॉडरेटर्स, एग्जामिनर्स खास तौर पर ध्यान देते हैं कि भैया ये छोटी सी मिस्टेक कहां कर रहा है, गलती कहां कर रहा है, तो अकाउंटिंग हेड्स प्रॉपर्ली लिखिए। ऑल्सो मेंशन डेबिट एंड क्रेडिट प्रॉपर्ली विदाउट फेल। इसके अलावा दोस्तों मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि डोंट लीव एनी क्वेश्चन। अगर आप एकदम टॉपर हैं, स्कॉलर हैं, पहले से सम सॉल्व करते आ रहे हैं, आपको आदत हो गई है ना, तो आप डेफिनेटली बहुत जल्दी पेपर सॉल्व कर लेंगे। ऐसे में मेरा एडवाइस यही है कि आप सब कुछ सॉल्व कीजिए विद ऑप्शंस, यानी ऑप्शन वाला भी सॉल्व कर डालिए। अगर आपने एडमिशन किया ना भाई, रिटायरमेंट भी कर डालो, क्योंकि यार हो सकता है वो वाला टैली हो जाए, हो सकता है उसकी वजह से ज्यादा मार्क्स मिलने की गुंजाइश बढ़ जाए। याद रखिए दोस्तों, चेक सब होगा, काउंट वही होगा जिसमें ज्यादा मार्क्स आए। तो ऑप्शन वाला सॉल्व करने में हर्ज ही क्या है। याद रखिए ये तभी कीजिए जब आपका टाइम परमिट कर रहा है। वैसे भी आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो यार ये पॉसिबल है कि आप सब कुछ विद ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं, तो जरूर इसे ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों प्रैक्टिस वेल, क्योंकि प्रैक्टिस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। याद रखिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा रॉक कर पाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था एक बार कि भैया जितना ज्यादा अभी पसीना बहाओगे ना,
जंग में उतना कम खून बहेगा। और इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप 4-5 लोगों को जमा करके अकाउंट्स मत करते बैठिए, याद रखिए अकेले बैठिए, अकेले सम सॉल्व कीजिए, डाउट होगा ना खुद माइंड को टटोलिए, सॉल्यूशन देखिए, जवाब खुद मिलेगा। दोस्तों गलती होगी तभी तो सीखोगे, लेकिन प्रैक्टिस करना मत छोड़िए, क्योंकि यही आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ाने वाला है। तो प्रैक्टिस वेल एंड यू विल डेफिनेटली रॉक द एग्जाम। इसके अलावा दोस्तों एक और खास बात कहना चाहता हूं कि सॉल्व बेसिक सम्स, क्योंकि यार बुनियाद मजबूत होगी ना, बुनियाद मजबूत होगी तो इमारत मजबूत बनेगी। और यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यार आप 5-6 साल के पिछले पेपर्स भी देख लोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार एकदम ऐसा तोड़ू एकदम हार्ड सम कभी आया नहीं है। सारे इजी वाले सम्स ही बोर्ड एग्जाम में देखे गए हैं, और यार यही कंटिन्यू भी होने वाला है, क्योंकि यार एकदम कॉम्प्लिकेटेड कुछ समझ में ही नहीं आया ऐसा सम कभी नहीं आता है। याद रखिए आपको सिंपल और बेसिक सम्स प्रायोरिटी पे सॉल्व करने, एकदम टफ वाला करके अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिएगा। प्रैक्टिस आसान और बेसिक सम से कीजिएगा ताकि आप अपना लेवल बढ़ा पाएं और ऑटोमेटिकली मजबूती से आगे बढ़ पाएं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आप जरूर याद रखेंगे और एकदम जी जान से पीछे लग जाएंगे अकाउंट्स के। ये जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई है इसके हिसाब से अगर आप रोज 2 घंटा अकाउंट्स प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप सफलता की सीढ़ियां जरूर चढ़ पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये सभी चीजें आपने नोट डाउन की होंगी, और अगर यहां तक वीडियो को देखा है तो लाइक करना बनता है, जरूर से लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।